इंडिया में पावर डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रही है और इसी के साथ सुज़लॉन, पीएफसी और भेल जैसे स्टॉक्स तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रैली अभी शुरू हुई है या फिर स्मार्ट मनी ऑलरेडी निकल रहा है? और अगर आप इन स्टॉक्स में से किसी स्टॉक में एंट्री की सोच रहे हैं तो क्या ये सही समय है या बहुत लेट हो चुका है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेनी हाउस। आज हम समझेंगे पावर सेक्टर की पूरी स्टोरी। क्या हो रहा है पावर सेक्टर्स में, स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। इंडिया में हर साल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और समर आते ही डिमांड पीक पर पहुंच जाती है। एसी यूजेज, इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर्स सब मिलकर पावर कंजप्शंस को पुश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही है। यही गैप क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी पावर कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक की। सबसे पहले आते हैं सुज़लॉन। रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर विंड पावर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जब क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ती है तो सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स अटेंशन में आते हैं। इसके बाद आता है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये डायरेक्टली पावर जनरेट नहीं करता लेकिन पावर प्रोजेक्ट को फंडिंग देता है। मतलब सेक्टर ग्रो करेगा तो पीएफसी इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा। तीसरा है भेल। ये एग्जीक्यूशंस कंपनी है। पावर प्लांट्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक्चुअल ग्राउंड लेवल काम भेल करता है। तो सिंपल समझिए, सुज़लॉन यानी रिन्यूएबल थीम, पीएफसी यानी फंक्शनिंग बैकबोन, भेल यानी एग्जीक्यूशन प्लेयर। और जब पूरा सेक्टर एक्टिव होता है तो ये तीनों टाइप्स के स्टॉक्स मूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब हो क्यों रहा है? रीजन 1, पावर डिमांड बूम। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ट्रेंड है। रीजन 2, गवर्नमेंट पुश। गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट बढ़ा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स भी अग्रेसिव है। तीसरा रीजन है फिक्स्ड एनर्जी स्ट्रेटेजी, सोलर प्लस विंड प्लस थर्मल, तीनों पर एक साथ काम हो रहा है। यानी फ्यूचर में पावर सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का कोर हिस्सा बनने वाला है और मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है, इसलिए स्टॉक पहले से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क भी समझना जरूरी है। कई स्टॉक्स ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, वैल्यूएशन हाई हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता और यही वो जगह है जहाँ न्यू इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, रैली देखकर लेट एंट्री लेते हैं। अब सवाल ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? प्राइस नहीं देखते, वो सेक्टर की स्ट्रेंथ देखते हैं और एंट्री टाइमिंग केयरफुली चूज करते हैं। पावर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन हर स्टॉक हर प्राइस पर अच्छा नहीं होता। तो कंक्लूजन ये है, पावर सेक्टर में रैली कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है। ये डिमांड प्लस पॉलिसी प्लस फ्यूचर ग्रोथ का रिजल्ट है। लेकिन हर रैली के बाद करेक्शन भी आता है, इसलिए ब्लाइंडली एंट्री लेना रिस्क भरा हो सकता है। अब मार्केट डिसाइड करेगा ये रैली कंटिन्यू होगी या थोड़ा पॉज लेगी। अब आप बताएं, क्या आपको लगता है पावर सेक्टर में अभी और अपसाइड बाकी है या फिर ये सही टाइम है थोड़ा वेट करने का? सुज़लॉन, पीएफसी या भेल, आप किस स्टॉक को प्रेफर करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाला है स्टॉक रिलेटेड सारे अपडेट्स, संग में फ्यूचर प्लानिंग्स और स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज भी, सिंपल और सरल एक्सप्लेनेशन के साथ। ना कोई हार्ड टर्म्स और ना ही कोई हेवी वर्ड्स जो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूर पेनी हाउस को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।